नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें अपना टॉपिक चल रहा है बिल का नवीनीकरण। बिल का नवीनीकरण, तो नवीनीकरण जब करते हैं तो उसमें कल मैंने आपको एंट्री बताई थी और इसका एक उदाहरण किया था हमने। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए एक एग्जाम्पल और करते हैं कि ए ने बी को 20,000 रुपये का माल बेचा। ए ने बी को 20,000 का रुपये का माल बेचा। एक मई 2019 को, जिसके लिए ए ने बी को 20,000 का माल बेचा 1 मई 2019 को, जिसके लिए ए ने बी पर 3 माह का एक बिल लिखा, जिसे बी ने स्वीकार कर लिया। बी ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 4 मई को ए ने इस बिल को बैंक से 19,500 रुपये में बुना लिया। बैंक से क्या कि 19,500 रुपये में बुना लिया। देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। देय तिथि पर क्या हुआ? बिल का अनादरण हो गया। इसके लिए ए ने बी पर नया बिल 10% वार्षिक ब्याज सहित 3 माह का लिखा। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। ए तथा बी की पुस्तकों में जर्नल बनाइए। देखो, ए ने बी को पहले 20,000 का माल बेचा, 1 मई 2019 को बेचा है, जिसके लिए ए ने बी पर एक 3 माह का बिल लिख दिया। बी ने क्या कर लिया? इस बिल को स्वीकार कर लिया। 4 मई को ए ने इस बिल को बैंक से 19,500 रुपये बट्टे पर बुना लिया और देय तिथि पर जब आई तो बिल का अनादरण हो गया, यानी बिल का पेमेंट नहीं हुआ। इसके लिए ए ने क्या किया? बी पर एक नया बिल है वो 10% वार्षिक ब्याज सहित लिख दिया। कितने महीने का? 3 महीने का। जब बाद में देय तिथि आई तो दूसरे बिल का भुगतान हो गया। आपको ए और बी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। देखो, इन द बुक्स ऑफ ए in the books of B, जर्नल पहले ए ने क्या किया? बी को माल बेचा 1 मई
2019 को ये माल बेचने की एंट्री करेगा, वो माल खरीदने की एंट्री करेगा। तो इसने एंट्री करेगा किसको बेचा है, बी को, तो एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने का माल बेचा है, 20,000 का माल बेचा। एंट्री बनेगी 20,000 से बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 से। इसने बेचा तो इसने खरीदा 1 मई 2019 को, इसने माल खरीदा तो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से, टू एज अकाउंट। तो अपने एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितने रुपए का खरीदा, 20,000 का। तो ये बिल माल बेचने और माल खरीदने की एंट्री है। उसके बाद ए क्या करेगा, बिल पर लिखेगा, ए क्या करेगा, बिल लिखेगा, किस पे लिखेगा, बी पे लिखेगा, तो बी स्वीकार करेगा। इसी तारीख को मान लो उसने बिल लिखा तो इसके लिए बी आर हो गया, तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किस पे लिखा, बी पे, तो टू बीज अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कितने रुपए का बिल लिखा है, 20,000 का। एंट्री बनी बिल रिसीवेबल टू बी 20,000 से, उसने स्वीकार किया। तो इसी तारीख को क्या किया, 1 मई 2019 को इसने स्वीकार किया। स्वीकार करने की एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और बिल कितने का हो गया, 20,000 का। और बिल है 3 महीने का, तो इसी तारीख को एंट्री होगी। बिल है 3 महीने का, तो 3 महीने इसके होंगे जून जुलाई अगस्त, 4 अगस्त को होंगे। लेकिन 4 अगस्त से पहले उसने क्या किया, ए ने इस बिल को 4 मई को ही क्या किया, बैंक से बुना लिया। कितने रुपए में, 19,500 में। तो बुनाने की एंट्री से लेखक करेगा, स्वीकार करता पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए स्वीकार करता इसका कोई लेखा नहीं करेगा। लेखक इसकी एंट्री करेगा बिल बुनाने की। बिल बुनाने की एंट्री कब करेगा, वो 4 मई को करेगा। 4 मई 2019 को बुनाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने रुपए का बिल था, वो 20,000 का बुनाया, कितने में, 19,500 में। डिस्काउंट हो गया 500 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी रहा है, वो 20,000 का है। इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब इसकी ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट इसकी कब आएगी, ड्यू डेट इसकी आएगी 4 अगस्त को। 4 अगस्त को बिल का भुगतान नहीं हुआ, यानी बिल का अनादरण हो गया। तो बिल किसके पास है, बिल तो बैंक से बना लिया, तो बैंक के पास है। लेकिन बिल किसी के पास हो, अनादरण पे सारे पक्षकार एंट्री करते हैं, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो स्वीकार करता हो, चाहे अदर कोई पार्टी हो। लेकिन यहाँ पर 3 हो गए हमारे पास, लेखक हो गया, स्वीकार करता हो, बैंक होगी। बैंक के तो बढ़ाते नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, सीधा करना है आपको लेखक की पुस्तकों में और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। तो अनादरण की एंट्री 4 अगस्त को होएगी। लेखक इसकी एंट्री क्या करेगा, वो वापस एक्सेप्टर के तो नाम लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट। क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू, जमा किसके करेगा, वापस बैंक के करेगा। यहाँ पे राशि कितनी आएगी, बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेज। नोटिंग चार्जेज इसलिए है नहीं, इसलिए इसमें सीधा आएगा 20,000 रुपये से। कितने से आएगा, 20,000 से आएगा। वो क्या करेगा, वो भी अनादरण करेगा। स्वीकार करता जो अनादरण करता तो उसकी एंट्री करता है बिपिंग नोटिंग चार्जेस टू ड्रावर। तो बिप्पी कितने का है, 20,000 का। नोटिंग चार्ज इसमें है नहीं, तो बिप्पी टू ड्रावर होएगा। तो अगस्त 4 को बिल्स पेबल टू ड्रावर, बिल्स पेबल 20,000 का है, तो 20,000 से एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट,
और कितनी राशि से होगी ये होगी 20,000 से। कितनी राशि से होगी? 20,000 से होगी। ठीक है। उसके बाद देखो BP2A हो गई। उसके बाद ब्याज सहित नया बिल लिखेगा। ये तो बिल का अनादरण हो गया। अब नया बिल लिखेगा तो पहले ब्याज लगाएगा, तो पहले ब्याज की राशि निकालेंगे। तो ब्याज की राशि कैसे निकलेगी? देखो बिल कितने का है? बिल है 20,000 का, 10% ब्याज है, 2,000 ब्याज के हो गए, और नया बिल है वो 3 महीने का, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। जितने महीने का नया बिल है उतने का ब्याज लगेगा, तो 500 रुपये आ गए ब्याज के। कितने रुपए बन गए? 20,000 का 10%, 3 महीने का 500 रुपये ब्याज के बन गए। तो इसकी लेखक तो एंट्री करेगा पहले ब्याज की। इसी तारीख को मान लो नया बिल लिखा गया है, तो 4 अगस्त को वो ब्याज लगाएगा। तो ब्याज की एंट्री ये करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ब्याज की एंट्री कितने से होएगी? 500 रुपये से होएगी। कितने से होएगी? 500 से। एंट्री क्या हुई? बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपये से होगी। वो क्या करेगा? वो भी करेगा 4 अगस्त को। उसके लिए इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, और ये कितने से करेगा? ये भी करेगा 500 रुपये से। ये कितने से करेगा? 500 से। ये भी करा 500 से, और उसने भी करा 500 से। अब क्या नया बिल लिखा जाएगा? नया बिल है वो कितने का लिखा जाएगा? 20,000, तो ये राशि 500 ब्याज के और हो गए। नया बिल है वो 20,500 का लिखा जाएगा। तो 20,500 का बिल लिखा जाएगा 4 अगस्त को। तो बिल लिखने की वही एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किस पे लिखा? बी पे, टू बीज अकाउंट। और नया बिल कितने का लिखा है? 20,500 का। 20,500 का इसने बिल लिखा। उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो अगस्त 4 को इसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने की एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट, जो पहले एंट्री थी पहला बिल लिखने की वही होगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो कितने का नया बिल लिखा गया? 20,500 का। 20,500 का। अब कहते दूसरे बिल का दे तिथि को भुगतान हो गया। तो भुगतान होगा तो दे तिथि कब आएगी इसकी? 4 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 नवंबर आएगी। तो नवंबर 7 को ये क्या करेगा? प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR। कैश अकाउंट डेबिट टू BR कितने रुपए से? 20,500 से। और ये भी करेगा नवंबर 7 को ही, ये भी एंट्री करेगा। जब ये क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 20,500 से। 20,500 से। ये होगी टोटल एंट्री। दोबारा देखो, ए ने बी को माल बेचा 20,000 का, तो ए एंट्री करेगा माल बेचने की, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 से। बी क्या करेगा? उस माल को खरीदने की एंट्री करेगा। तो खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 20,000 से। तो एक ने क्या किया? माल बेचा, एक ने माल खरीदा। ये माल बेचने की एंट्री होगी, वो माल खरीदने की एंट्री होगी। उसके बाद ए ने बी पर बिल लिखा, और बी ने क्या किया? उसे स्वीकार कर लिया। तो ए क्या करेगा? पहले बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी की एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। और कितने रुपए से करेगा? बिल्स रिसीवेबल टू बी करेगा जितने का बिल लिखा। बिल कितने का लिखा? बिल उसने लिखा टोटल 20,000 का। ये बिल लिखने की एंट्री करेगा 20,000 से। इसने बिल को क्या किया? स्वीकार किया। तो ये बिल स्वीकार करने की एंट्री करेगा ए टू BP 20,000 से। तो एक ने बिल लिखा और दूसरे ने बिल क्या किया? स्वीकार किया। तो एक बिल लिखने की एंट्री कर ली,
एक ने बिल स्वीकार करने की एंट्री कर ली। उसके बाद क्या होगा देखो, इसने ड्यू डेट आएगी उसकी 4 अगस्त को आएगी, लेकिन उससे पहले 4 मई को इसने उस बिल को बैंक से बना लिया और 20,000 का बिल था। 20,000 का बिल है वो बनाया कितने में है, 20,000 का बिल है वो 19,500 में बनाया है। तो 500 रुपये तो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ये तो लेखक एंट्री करता है, स्वीकार करता है, इसकी कोई एंट्री नहीं करता। तो बनाने की एंट्री होगी बैंक डिस्काउंट टू BR। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 19,500 रुपये। तो बैंक में तो आएगा 19,500, डिस्काउंट में कितना आएगा, 500 रुपये किस चीज़ के हो गए, डिस्काउंट के हो गए और टू BR हो गया 20,000 का। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR 20,000 से। स्वीकार करता है, इसकी कोई एंट्री करेगा नहीं। अब देय तिथि जब आई तो देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया, यानी स्वीकार करता ने इसका भुगतान नहीं किया। तो देय तिथि इसकी आएगी 1 मई प्लस में 3 माह प्लस में 3 दिन। 1 मई को बिल लिखा गया था, 1 मई प्लस 3 महीने, तो अब जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त प्लस में 3 दिन अनुग्रह दिवस के हो गए। तो 4 मई होगी। 4 मई को ये बिल क्या करेगा, अनादरण करेगा। तो लेखक अनादरण करने पे एंट्री करता है एक्सेप्टर टू बैंक, क्योंकि बिल है वो बैंक के पास है, एक्सेप्टर टू बैंक यानी B टू बैंक करेगा। स्वीकारकर्ता को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, बिल किसके पास है वो तो क्या करता है, सीधी एंट्री कर देता है। वो तो उसकी फिक्स एंट्री है, BP नोटिंग चार्जेस टू A, नोटिंग चार्जेस में है नहीं, इसलिए BP टू A करेगा। और बिल कितने का है, 20,000 का, तो 20,000 से आ जाएगा। ठीक है। अब उसने एक नया बिल लिखा और 10% वार्षिक ब्याज सहित लिखा है। तो 10% ब्याज लगेगा बिल पर, 10% तो ब्याज लगेगा और 3 महीने का लगेगा। जितने महीने का नया बिल होता है उतने महीने का ब्याज लगता है। तो नया बिल है वो कितने महीने का है, नया बिल है वो है अपने पास 3 महीने का। तो ब्याज की राशि निकाली तो 20,000 अमाउंट है, 10% और 3 महीने का ब्याज है। तो ब्याज के कितने रुपये हो गए, 500 रुपये हो गए। तो 500 रुपये ब्याज की एंट्री करेगा। लेखक के लिए ब्याज है वो फ़ायदा है, वो तो करेगा B टू इंटरेस्ट, वो तो क्या करेगा, एक्सेप्टर पे इंटरेस्ट लगाएगा, इसलिए एंट्री करेगा एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट करेगा। क्या करेगा वो, एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट। तो एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है, B है, तो B टू इंटरेस्ट कर दिया। और स्वीकारकर्ता के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, स्वीकारकर्ता के लिए इंटरेस्ट हानि है, वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। और उसे वो इंटरेस्ट देना किसको है, A को, इसलिए इंटरेस्ट टू A करेगा। तो अब नया बिल लिखा जाएगा। नया बिल जब लिखा जाएगा तो 20,000 तो पहले के है ही, और 20,000 में 500 रुपये और जोड़ दो। नया बिल है वो 20,500 रुपये का लिखा जाएगा। अब नया बिल 20,500 का लिखा जाएगा। बिल लिखने की वही एंट्री होती है, चाहे बिल पहली बार लिखा जाए चाहे बिल दूसरी बार लिखा जाए। लिखने की एंट्री BR टू एक्सेप्टर और स्वीकार करने की ड्रॉवर टू BP। तो इसमें BR लिखा A ने, किस पे लिखा, B पे, तो एक्सेप्टर B हो गया। तो BR अकाउंट डेबिट टू B, क्या आ गया, BR अकाउंट डेबिट टू B आ गया। और कितने रुपए से आ गया, बिल है वो कितने का लिखेंगे, 20,000 प्लस में 500 यानी इंटरेस्ट जोड़ के। तो 20,500 का लिखा जाएगा। एंट्री बनी BR टू B 20,500 रुपये से। इसने क्या किया, बिल लिखा, इसने बिल स्वीकार किया। बिल स्वीकार किया तो एंट्री क्या बनी, A टू BP 20,500 से। अब कहते हैं देय तिथि पर बिल का क्या हो गया, देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। तो भुगतान उसी तरह से एंट्री होती है, जब बिल भुगतान की जो एंट्री होती है, बिल लेखक खुद के पास है तो प्राप्ति भी किसको होगी, यानी बिल की प्राप्ति है वो लेखक को खुद को ही होएगी। तो लेखक इसकी एंट्री क्या करेगा, जब भुगतान प्राप्त करता है तो कैश टू BR होती है, क्योंकि उसे किसका पेमेंट प्राप्त हो रहा है, इसे BR का पेमेंट प्राप्त हो रहा है। तो लेखक इसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और कितने रुपये प्राप्त करेगा, बिल है वो कितने रुपये का था, 20,500 का। बिल कितने का था, 20,500 का। तो यानी 20,500 उसने प्राप्त कर लिए कैश टू BR। और इसने क्या किया, इसने BR का भुगतान प्राप्त किया और उसने BP का भुगतान किया। तो वो करेगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से पेमेंट हो गया। ये हो गया कि जब अपने बिल को क्या करे, बैंक से बना ले, बाद में उसका अनादरण हो जाए और फिर उसका नवीनीकरण हो जाए। कल अपने क्या करेंगे, इसी का नया टॉपिक करेंगे। जब देनदार दिवालिया हो जाए तो उसमें राशि किस प्रकार प्राप्त होती है। अगर क्या हो जाए, देनदार दिवालिया हो जाए तो उसमें फिर वो कम राशि देता है,
तो वो कैसे करते हैं सवाल को, वो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।